हूं महेश दादिच और दोस्तों आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है पेयजल संकट का। जी हाँ, गर्मी आ चली है और गर्मियों के आते ही पानी की समस्या जो है वो शहरों में बनाई है। कई कॉलोनियों में पेयजल की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, कहीं पेयजल के कनेक्शन है तो वहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है। किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं और किस तरह से पेयजल की आपूर्ति शहर में की जा रही है, आज इसी मुद्दे पर होगी पड़ताल और इसी मुद्दे पर जानेंगे लोगों के विचार। क्या कुछ है तकलीफ लोगों की, आइए बात करेंगे ऑटो के सफ़र पर चलते हुए। पेयजल के मसले को लेकर के लोगों ने हमें कई शिकायतें भेजी और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि आकर के एक बार मौजूदा स्थिति को देखें। तो हम सीकर रोड पर पहुंचे हैं ऑटो के सफ़र के जरिए और यहाँ पर जो शहरवासी हैं, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, इनसे पानी की समस्या पर बात भी करेंगे कि किस कदर यहाँ पर लोगों को पेयजल की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। अभी मौजूदा स्थिति आपके इलाके में पेयजल की क्या है, किस तरह से पेयजल से सप्लाई हो रही है? हमें अभी बिसलपुर से पेयजल की व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि बिसलपुर की लाइन है इधर इस इलाके में? लाइन है, लेकिन पूरी तरह से पानी नहीं आ रहा, अभी सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई नहीं हो रही अभी तक। और उसमें कई जगह है ना डैमेज हो रही है लाइन है, उसमें गंदा पानी भी आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है सर, हमारी लैंड ही नहीं है, बिसलपुर की लैंड मेन रोड है पर हमारी कॉलोनी में रोड नहीं गिरी हुई है। अच्छा, तो अभी पेयजल की सप्लाई कैसे हो रही है? आप लोगों के यहाँ पर पानी कैसे आ रहा है? पीने का कट जाता है लैंड से, जैसे पाइप छोटी डाल रखी है तो कोई कट जाता है, कभी नहीं कटता है तो पानी आता नहीं है। लैंड डाली नहीं, पूरी डाली नहीं, लैंड मेन रोड से ले रखे हैं पाइप छोटी छोटी। अच्छा, तो जो बड़ी कॉलोनियाँ है, जो बड़े जहाँ पे पोश कॉलोनी जिनको कहते हैं, उनमें सप्लाई है, आपके यहाँ पर सप्लाई नहीं है ऐसा? हाँ, नहीं है। कैसे होती है फिर पानी की आपूर्ति यहाँ पर पूरी कैसे होती है? प्राइवेट टैंकरों से, प्राइवेट लाइनों से कर रहे हैं। सरकारी वाटर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर? साहब, ये हम बीरजय जिला के निवासी हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से हमारे पार्षद जी इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, पीएचडी में भी गए हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक। सुनवाई नहीं हो रही है? क्या कहते हैं अधिकारियों के पास जब आप इस समस्या को, पेयजल की समस्या को आप लेकर के जाते हैं, क्या कहते हैं लोग? अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, पार्षद जी बड़े पुरजोर तरीके से लग रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और ना यहाँ कोई लाइन है, ना कुछ है। महंगे महंगे टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं, आमजन को बहुत अव्यवस्था हो रही है। आमजन को बड़ी अव्यवस्था हो रही है। किस कदर यहाँ पे लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पेयजल की जो आपूर्ति है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर केवल जो वाटर टैंकर्स हैं वो भी प्राइवेट ला करके लोग पूरी कर रहे हैं। तो किस कदर ये समस्या बनी हुई है और क्या कुछ अभी तक इस पर कुछ हो पाया? देखो, अभी इसमें जो ये वार्ड नंबर 5 का एरिया है, रोड नंबर 17 और बढ़ाना का एरिया पड़ता है। बढ़ाना में तो आज तक बिसलपुर का एक पाइप भी नहीं डला हुआ है। 17 नंबर की जो मेन कॉलोनियाँ हैं उनमें तो बिसलपुर की लाइनें डली हुई है, लेकिन जो आउटर इलाका है, जैसे ये बीड़ जैसल्या है, हनुमान नगर है, गंगा विहार है, सूर्य नगर है, गौतम विहार है, महादेव नगर है, इन कॉलोनियों में आज तक बिसलपुर की लाइनें नहीं डली हुई है। उनमें प्राइवेट बोरिंगों से पानी की सप्लाई हो रही है, प्राइवेट टैंकरों से पानी की सप्लाई हो रही है। तो पीएचडी को अभी हमने पार्षद जी के द्वारा, माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी के लेटर के द्वारा हमने लिख करके पीएचडी में मनीष बेनीवाल जी से हम मिले हैं। तो अभी मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बढ़ाना की 41 करोड़ रुपए की योजना पास हुई है। अभी तो बजट में पास हुआ है, तो इसका मतलब वक्त लगेगा? वक्त लगेगा उसमें, और यहाँ भी अभी धरातल पर काम आया नहीं है। अभी मनीष बेनीवाल जी को, चीफ इंजीनियर साहब को दिया हुआ है ये काम। अच्छा, नहीं, धरातल पर काम आया नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से योजनाएं तो काफ़ी चलाई जा रही है और पेयजल को लेकर के लोगों की समस्या दूर करने के लिहाज से काफ़ी काम भी किया जा रहा है, लेकिन क्या धरातल पर काम हो पा रहा है? यहाँ कुछ सर नहीं हो रहा है सर काम। मतलब आपकी कॉलोनी को देखते तो अधिकारी कुछ सुनते ही नहीं है, हमारी अधिकारी नहीं सुनते हैं। क्या कहते हैं एन जेएन के पास आप पहुँचते तो? उनके पास जाओ और वो आते नहीं है सर। वो आते भी नहीं मौके पर, मौका देखने के लिए जेएन आते हैं, पानी की समस्या आप लेकर के जाते, क्या कहते हैं? एक बार आए तो थे, देख के भी गए, फिर दोबारा उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या करें। विधायक जी भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 17 नंबर को तो पिछड़ा हुआ मानते हैं, बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में यहाँ पे बात के लिए है। बातचीत मैं आपसे करना चाहूँगा। आंटी, किस तरह से आपके यहाँ पर पानी की समस्या रहती है, कैसे पेयजल की आपूर्ति यहाँ पर पूरी हो पाती है? पानी की समस्या भी है, नालियाँ की भी है,
पानी आता है आपके घर पे? नहीं आता। नहीं आता है। हाँ। कैसे मंगाते हो पानी? पानी टैंकर से मंगाता है, प्राइवेट नला में कोई टाइम खोलता है, कोई टाइम कौन खोलता है, बार बार जाता है, जाना तो पड़ता कितने पैसे लेते हैं प्राइवेट टैंकर वाले? है। 200 भी ले ले, 250 भी ले ले कोई। अच्छा, तीन तो हमेशा पानी के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है? 300 से 350 रुपया हमेशा महीना का तो 5 दिन ही कौन चला टैंकर। 5 दिन में नहीं चलता टैंकर। हाँ। तो ये है आमजन की समस्याएं जो लोग यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पानी की जो समस्या है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। पेयजल की जो आपूर्ति है वो निजी टैंकरों के द्वारा यहाँ पर उन्हें पूरी करनी पड़ रही है। और कॉलोनी में चलते हैं, जानते हैं किस तरह से है लोगों के हाल, क्या पेयजल की सप्लाई हो पा रही है। तो पेयजल के मुद्दे पर हम जनता के बीच में हैं और जयपुर शहर के सीकर रोड की विभिन्न कॉलोनी में घूम रहे हैं। इस समय हम आप पहुंचे यहाँ गोपी नगर में, जहाँ पर कि इस क्षेत्र के लोग हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। सर, मौजूदा पानी की स्थिति यहाँ पर क्या है? किस तरह से पेयजल की सप्लाई आप लोग को यहाँ पर हो रही है? बताओ सर। बोलिए, आप बोलिए, किस तरह से पेयजल की सप्लाई यहाँ पर भाई साहब बोरिंग अगर नहीं चलता है तो पानी आता ही नहीं है, चाहे 1 महीने हो जाए। लगातार 24 घंटे बोरिंग चलेगा तो यहाँ सबके बढ़ने के बाद पानी आएगा नहीं, पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता, पीछे मोटरें चालू हो जाती है ना, उसके बाद में पानी आता ही नहीं है। ये जो लाइन है इसमें तो पानी है ही नहीं, इसमें लाइन ही नहीं डली हुई है। इधर से 2.5 इंची की लाइन है, इस साइड से तो 2.5 इंची की लाइन में इतना सा पानी आता है। वो सब बंद करेंगे मोटर तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पानी आता ही नहीं है हमारे पास में। खाली मोटर चलती रहती है। किस तरह से बीसलपुर की लाइन नहीं डली आपके यहाँ पर? बीसलपुर की लाइन नहीं है, टंकी से आ रहा है पानी की टंकी से आता है, उससे भी बराबर सप्लाई नहीं है? वो भी 9 नंबर से आता है, VKI से। अच्छा, यहाँ इधर से नहीं आता। तो इतना लंबा रूट हो जाता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ना सब खत्म हो जाता है, पानी आता ही नहीं बिल्कुल। पानी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। पहुँच नहीं पाता यहाँ तक तो यहाँ पानी बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। खाली मोटर चलती है और बिल्कुल पीने का पानी भी नहीं आता। बोरिंग चलेगा तो ही पानी आएगा। कितनी देर तक मोटर चलाते जब पानी आता है यहाँ पर? नहीं आता है। भाई जीने को ध्यान है, मैं उधर रहता हूँ रोड के पहले। रात के 2-3 बजे तक भी लगे रहते हैं, मतलब अब आए अब आए अब आए ऐसे लगे रहते हैं 2-3 बजे तक भी। 3 बजे जगती रहती है लेडी। 3 बजे तक पानी के लिए जागना पड़ता है? 5 मिनट उठा लिया बोरिंग मोटर, पानी 5 मिनट उठा लिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे जगना पड़ता है पूरे। और गर्मियों में तो हालत हालत हो जाएगी। ये गर्मियों की शुरुआत हुई है आंटी, मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि किस तरह से पानी की समस्या गहरा गई अभी? हाँ, पानी की बहुत समस्या है यहाँ, पानी बिल्कुल नहीं आता है और पानी के लिए हम बहुत परेशान हैं। बाहर से हम कहाँ तक लाएंगे, कब तक लाएंगे? शिकायत करते हैं आप इसकी? बिल्कुल शिकायत है। और शिकायत पे क्या कोई कार्रवाई हो पाई अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई? करेंगे नहीं, करेंगे बस आश्वासन देते रहते हैं, बाकी काम नहीं होता है कुछ भी। सरकार में काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। काम होता तो अब तक पानी की बोरिंग लग जाती। कितनी देर तक पानी आता? आप लोग तो पानी भरते होंगे, और कब पानी आता? कितनी देर के लिए पानी? खाली मोटर आधा घंटा चलती है, फिर 2 बाल्टी 4 बाल्टी, इससे ज्यादा नहीं है। 4 बाल्टी पानी से तो कैसे काम चलेगा? ये देख लो आप, हम तो खेके गए, थक गए। क्या थक गए? आप बताएं कि कितनी देर तक पानी आता है, कितनी मोटर आपको चलानी पड़ती? क्या बूस्टर लगा लेते हैं लोग तो इस कारण से आप लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा? सर हमारे तो पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा? नहीं आता। आप पूछ लो चाहे किसी से, हमारे तो ये घर पास में है। कैसे करते हैं फिर पानी को, क्या इंतजाम तो या तो टैंकर गिराते हैं, ये 5 दिन से हमारे तो होद भी नहीं है, वो टैंकर आधा गिराते हैं और आधा वापस ले जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है, कब से समस्या है यहाँ पर? ये हाँ, पानी की पाइप लगाने के बाद में कभी पानी आता ही नहीं है, या 3 दिन तक वो बोरिंग चलेगा ना जब भी पानी आएगा। गोपी नगर है वहाँ पे गोपी नगर में जब ये बोरिंग चलाई जाती तो कुछ देर के लिए पानी आता है? नहीं है हमारे तो बिल्कुल भी, हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं पानी से। शिकायत भी कर दी 2-4 दफा, सुनते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी आप आंटी बोलते होंगे, क्या वो आपकी शिकायत सुनते हैं, उस पर कोई कार्रवाई? 2-3 मैं पारिक साहब गए 3 दफा, तो घंटे 8 बजे सुबह, बिल्कुल ही कौन सुने। साल भर होगी खेता। क्या बोल रहे हैं उनकी तरफ से? करेंगे करेंगे करेंगे, ये बोले। करेंगे नहीं? हाँ, अच्छा, बोलते ही है केवल? हाँ, बस करेंगे करेंगे। मेरे पारिक साहब 2 बजे आए, धक्का मार रहे हैं, करेंगे, लेकिन काम नहीं हो रहा। अभी तक भी काम नहीं हुआ है, साल भर हो गया हमको चक्कर लगाते हुए। गर्मियों में तो
गर्मियों में समस्या ज्यादा हो जाती है ये। सर्दियों में थोड़ा बहुत पानी आता है। सर्दी में कुछ थोड़ा बहुत आता है, वो भी बोरिंग चलता है जब भी आता है। तो ही अब ये इस गली में तो लाइन ही नहीं है डली हुई, अच्छा, लाइन ही नहीं है, कहाँ से आएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लाइन है यहाँ पर या लाइन बिल्कुल भी नहीं है पानी की, और पानी जो आता है वो पूरे पर्याप्त तरीके से? यहाँ है, छोटी लाइन है तो उसमें पानी छटता ही नहीं है, बिल्कुल पाइप लाइन है नहीं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी जिस तरह से रिहायशी कॉलोनी है और काफ़ी यहाँ पर व्यावसायिक भी जो है नज़र आ रहे हैं, गोदाम भी बने हुए हैं, तो पानी की तो समस्या सभी लोग को पड़ती होगी। तो फिर ऐसे में किस तरह से आप लोग टैंक मंगा के और एक टैंक कितने का पड़ जाता है? 500 रुपए का। 500 रुपए लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, और उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है? वो बोरिंग चलता है। एक टैंक पानी का जो आता है वो कितने दिन चल जाता है? 10-15 दिन। उसको उस तरह भी धीरे धीरे कम यूज लेते, लेकिन अब गर्मी में तो कूलर, गर्मी में टैंकर भी महंगे होंगे। गर्मी में तो बहुत महंगा हो जाता है, गर्मी में तो 7 दिन में काफी मंगाना महंगा पड़ेगा। गर्मी में बहुत ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि कूलर तो चाहिए ही कम से कम। क्या चाहते, समाधान कैसे हो? हमारे पानी आने चाहिए भैया, हम तो कह के थक गए। कोई भी आता है आपकी जैसे कह जाता है हाँ करेंगे, अब हो जाता है, अभी हो जाता है। ये बड़ी लाइन में जो कई बार गए हम तो ऑफिस में, कई बार गए। बड़े परिवार में तो 8 दिन भी एक टैंकर नहीं चलता है। करे तुम्हारे तो पीपा के लिए पानी को नहीं, तो कूलर की बात कर रहे तो पीपा के लिए ही को नहीं। कैसे कूलर भरेंगे? है कूलर कहाँ से भरेंगे? पीने का ही पानी नहीं है। पीने का ही पानी नहीं है तो कूलर कहाँ से भरेंगे? आप बताओ, पूरी कॉलोनी के परेशान हो रहे हैं हम। तो गर्मी आ गई है और पानी की किल्लत जो है वो बढ़ चली है। लोगों का कहना है कि पेयजल की जो समस्या है, पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है, तो कूलर में पानी कैसे भरेंगे? तो ये बात सही है, और जो जयपुर की विभिन्न कॉलोनियां हैं उसमें भी इसी तरह के कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। ऑटो का सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, पूछते हैं लोगों से किस तरह से है पानी की समस्या और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ हो पा रहा है समाधान? तो आइए बात करेंगे। पर हर एक सवाल प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर।
आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बताएं। मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर। पेयजल के मुद्दे पर हम लोगों से बात कर रहे थे और इसी मुद्दे पर हम अब पहुंचे हैं उन टैंकर संचालकों के पास में जो कि टैंकर्स ले जाते हैं और इस पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाते हैं। ये प्राइवेट टैंकर हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह से बोरिंगों से पानी भर के और टैंकर्स में से सप्लाई करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के पास हम जब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पानी के टैंकर बहुत महंगे हो गए और जब गर्मी आती तो बहुत महंगे और हो जाते हैं। क्या समस्या है? महंगे होने का कारण तो ये है कि पानी कम हो गया, पानी निकलता है नहीं बोरिंग में बहुत। एक घंटे में एक टैंकर बढ़ता है एक बोर से। 1 घंटे में भरेगा तो बिजली का बिल ही लाख से ऊपर आता है, तो फिर वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए महंगे हो गए और कारण ये। और अच्छा, पहले ये 100-200 रुपये में टैंकर आ जाता था, अब आजकल बताते हैं कि 400-500 रुपये लगते हैं। 400-500 नहीं लगते हैं, 300 से ज़्यादा रेट नहीं है, अगर 300 के लगभग ही है। अच्छा, इतना तो खर्चा ही आ जाता है। और गर्मी में किस तरह से आप देखते हैं समस्याग्रस्त कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आप लोग पानी पहुँचाते हैं? गर्मी के क्षेत्र में अपने आसपास के सारे में ही है, क्योंकि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर आप, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता है कि कहाँ कहाँ पानी आप डालते हैं? हम तो यही है ना कि जैसे जो बिसलपुर की लाइन जहाँ तक है वहाँ तक तो इतनी समस्या नहीं है। जहाँ बिसलपुर लाइन नहीं है उस जगह तो इतनी किल्लत है कि हम तो रात को 12 बजे तक पानी डाले तो कोई नहीं है वो चक्कर। हम बुलाते हैं वहाँ तो रात दिन भी चले तो पानी की डिमांड पूरी होती ही नहीं है। पानी की डिमांड पूरी नहीं होती है। अच्छा, डीजल महंगा होने से आप लोगों के इस पर भी असर पड़ा? असर तो पूरा ही है सर। पहले हम 2000 में टंकी फुल हो जाती है, अब 2000 में आधा भी टैंक फुल नहीं होता। 100 रुपये में एक चक्कर में खत्म हो जाता है, पहले 2 चक्कर डालते। और बिजली से आपको भरना है? दिक्कत है बिजली का डीजल का खर्चा आ जाता है कि फिर करे क्या। हमारे मजदूर को, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं दे पाते, ऐसा होता है कई बार। 250 रुपये सरकारी टैंकर जो भरे जा रहे हैं क्या पैसे लेते हैं? सरकारी वाले तो सरकारी वाले खुद ही 150 रुपये लेते हैं, भले सरकार पैसे देती है उनके लिए। अच्छा, सरकारी वाले भी पैसे ले लेते हैं? पैसे लेते हैं सरकारी वाले, 400 बिल्कुल बिल्कुल जरूर पैसे लेते हैं वो तो। पैसे लेते हैं हाँ। तो आप लोगों को क्या फिर इसीलिए प्राइवेट टैंकर्स जो है उनके पास में लोग आते हैं कि चलो ठीक है पैसा देना आपको दे देंगे। वो 100-150 में मान जाते हैं अपने, जैसे 300 लेते हैं तो वो 150 रुपये ले लेते हैं और उनको सरकार तो पैसे दे ही रही है। उनको कौन से एक जगह खाली करते हैं, एक टैंकर को 2 जगह खाली करते हैं। 2 जगह खाली। तो ये एक टैंकर जो जहाँ से सप्लाई होते हैं, जहाँ से भरे जाते हैं, ये निजी एक वाटर सप्लायर कंपनी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समय पानी यहाँ पर भरा जा रहा है और यहाँ से जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों की शिकायत है कि पानी नहीं मिल रहा है क्षेत्रों में। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पानी की सप्लाई आपको ज़्यादातर करनी पड़ रही है? ऐसे कौन से इलाके हैं? ये अपने बेनाड की इस तरफ से पूरे इस एरिया में कोई सरकारी सप्लाई नहीं है पानी की? नहीं। अच्छा, तो आप लोग किस तरह से कितनी देर में टैंकर पहुँचा देते हैं? 4-5 घंटे भी लग जाते हैं और कभी जाम लग जाता है नाडी का फाटक क्रॉस करने में, तो 1 घंटे से ऊपर भी लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पेयजल की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी तो गर्मी में सीज़न आ गया तो सीज़न में तो बहुत ज़्यादा परेशान। कितने चक्कर लग जाते हैं एक टैंकर के दिन में? एक टैंकर के लग जाते 10-11 टैंकर, 10 चक्कर लग जाते हैं। 10 एक टैंकर 10-11 चक्कर कर लेता है। किस तरह से आप देखते हैं डीजल महंगा होने से आपके भी कहीं कहीं व्यापार पे असर पड़ गया? असर तो पड़ेगा ही सर। पहले 1 लीटर 70-80 रुपए का आता था ना, तो अब 90 रुपए का आने लगा, तो 20 रुपए बचत नहीं है उस हिसाब से। मतलब 20 रुपए चक्कर पे खर्चा बढ़ गया हमें। रेट बढ़ी नहीं, रेट वो की वही है। तो देखिए, सरकारी टैंकर जो संचालक हैं वो किस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, उनकी जनता से हमने बातचीत की तो सामने आया है। और ये प्राइवेट टैंकर्स हैं जो कि घरों में पहुंचा रहे हैं पानी को और किस तरह से पेयजल की सप्लाई कर रहे हैं, इनसे भी हमने बातचीत की है। जिनका कहना है कि डीजल महंगा होने के कारण कहीं ना कहीं जो है वो सीधा असर अब इनकी वाटर सप्लाई पर भी पड़ रहा है। आइए कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है।
कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए। आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम। माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर। जरूरी सरकार के फैसलों का असर। सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। ऑटो में सफ़र करते हुए हम आ पहुँचे हैं बेनाड रोड जोटवाड़ा की कॉलोनियों में, जहाँ पर कि लोग पानी की समस्या से त्रस्त हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर पानी की किल्लत झेल रहे हैं, पेयजल की समस्या से परेशान हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश है हमारी। और अभी कुछ लोग इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। आपसे मैं जानने के लिए आया हूँ कि किस तरह से आप लोगों के यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो भयंकर बनी हुई है। क्या गर्मी की शुरुआत के साथ ही ये समस्या है या आमतौर पर 12 महीने समस्या रहती है? हमारी ये 12 महीने से समस्या रहती है कि पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आप देखो हमारे जैसे कनेक्शन कटे हुए हैं, कोई नहीं है। और यहाँ पानी की टंकी की भी है। अब जैसे करीबन 2 साल से प्रस्तावित भी है हमारे पानी की टंकी पर। अभी तक कोई सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी हमें विधायक पानी की टंकी बन गई यहाँ पर? पानी की टंकी नहीं बनी है। आश्वासन मिलता है खाली हमारे को और कुछ नहीं होता है। पानी कब से कॉलोनी है, कब से इतने लोग मेरे यहाँ को पर? खुद को 6 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा। 2014 से रह रहा हूँ मैं और अभी तक कोई पानी की समस्या हल नहीं हुई हमारी।
कॉलोनी बने 6-7 साल हो गए हैं और मुझे 6 साल हो गए। आपको रहते हैं कॉलोनी बने कितने? कॉलोनी बने हुए 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। अभी तक पानी की व्यवस्था ये 2 साल से बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। अच्छा। और यहाँ टंकी बनाने का आया था, वो भी अभी बना नहीं है साल भर से इनका। टंकी ही नहीं बनी अभी तक? नहीं बनी है, न जमीन जरूर उन्होंने अलॉट ले लिया। और कुछ नहीं होता हमारे को। अब बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, पानी की समस्या है। कैसे डलवा रहे हैं फिर? पानी के टैंकर डलवा रहे हैं? अभी टैंकर डलवा रहे साहब, तो 350-400 डेली। जो मुंह मांगे हैं, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो टैंकर का रेट बढ़ जाएगा। 400, 450, 500 रुपये मांगने लगे टैंकर वाले। मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं है? बिल्कुल भी पानी तो बिल्कुल नहीं। जैसे गर्मी आएगी तो हमारे पास 500-600-700 तक टैंकर आ जाते हैं, और महीने में कम से कम गर्मी में हिसाब से 3-3, 4-4, 5-5 हर किसी घर की समस्या बहुत जबरदस्त न है। तो कोई हमारे पार्षद सुनता है, न तो कोई विधायक सुनता है, न तो सांसद सुनता हमारी। देखिए, राजधानी जयपुर का हाल है जहाँ पर कि हम ढूंढ रहे हैं कि पेयजल की किस तरह की सप्लाई है। लोगों से जब हमने बात की तो ये सामने आ रहा है कि यहाँ पर ऐसी कॉलोनियाँ भी हैं जहाँ पर कोई पीएचडी की तरफ से यहाँ पर पेयजल की सप्लाई नहीं की जा रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में। आंटी, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप लोग अपने पानी की जो सप्लाई है उसको किस तरह से रखते हैं? क्या टैंकर मंगवाते हैं? कैसे पूरी कर रहे हैं? अजी टैंकर मंगाते 15-15 दिन का पानी पी रहे हैं छान छान के। यहाँ ये 15 साल हो गए मेरे को रहते, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ कुछ भी। अच्छा, तो क्या मतलब केवल टैंकर के भरोसे काम चल रहा है? टैंकर के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा, और कोई साधन नहीं है टैंकर से अलावा। कहा तो जाता होगा ना, जब नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते होंगे तब ये कहा जाता होगा कि हम आपके पानी तो कहते थे कहाँ आएगा, अब करवा देंगे बोरिंग को, अब करवा देंगे, पीछे कोई नहीं करवाते वोट गिरवा। अच्छा, लोगों ने क्या बोरिंग कर रखे अपने घरों में? कुछ भी नहीं है, ना तो बोरिंग है, ना कुछ है, ना कोई सुनवाई करते हैं। यहाँ के पार्षद आते हैं, वोट दे दो हमारे को, और कुछ भी नहीं कर रहे। और 3 साल से तो मैंने अभी तो 300 का टैंकर आ रहा है, अब 350 का हो जाएगा, कभी 700 का भी हो जाता है। अब एक बार बताओ, हम कहाँ जाए पानी लेने? पानी तो मूल जरूरत है, पानी के बगैर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, पानी का 1000 रुपये का गलवाओ भैया। टैंकर डला रहे? हाँ। 1000 रुपए तक भी मुंह मांगे? गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में। अच्छा, तो किस तरह से आप क्या चाहते हैं, कैसे समाधान हो इसका? टंकी बन जाए, पानी की सरकारी टंकी बन जाए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी बोरिंग से यहाँ पर